जय हिंद साथियों, फिर से स्वागत है आपका एक न्यू वीडियो में। तो एक सॉल्यूशन वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में हम बात करने वाले कक्षा 11वीं के विषय फसल उत्पादन एवं उद्यान शास्त्र का आपका जो अर्धवार्षिक का जो आज 8 जनवरी को जो पेपर था, जो फाइनली आपका जो पेपर हो गया था और उसमें वही क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि मैंने आप सभी को शुरू से मैं बता रहा हूँ। आपको शुरू से जो मैं क्वेश्चन बता रहा था कक्षा 11वीं के फसल उत्पादन एवं उद्यान शास्त्र का आपका जो पेपर के लिए मैं जो क्वेश्चन बता रहा था, मैंने आपको 3 वीडियो दी थी और तीनों वीडियो का जो पीडीएफ दिया था उसी में से क्वेश्चन आए थे। अगर आपको अभी भी भरोसा नहीं है तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाइए और उन पीडीएफ से आप सभी के जो पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए वो मिलान कर सकते हो। तो आइए यहाँ पर मैं आपको आपका जो कक्षा 11वीं का जो फसल उत्पादन उद्यान शास्त्र का जो अर्धवार्षिक का जो आज का जो पेपर हुआ है उसका सॉल्यूशन बताता हूँ। तो यहाँ पर हो सकता है कि सभी डिस्ट्रिक्ट का जो पेपर वो अलग अलग आया हो। यहाँ पर हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव जो घुमा फिरा के आए हो। यहाँ पर इसी मैंने आप सभी को बताया था कि ऑब्जेक्टिव आपको स्वयं पढ़ना होगा। मैं सिर्फ 2 से 5 नंबर के क्वेश्चन बताऊँगा। तो यहाँ पर 2 से 5 नंबर के जो क्वेश्चन बताया था वो आए थे। तो यहाँ पर आइए मैं उनका सोल्यूशन बताता हूँ। तो यहाँ पर अगर आपका पेपर का भी सोल्यूशन चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम पर आकर आपके पेपर के जो फोटो वो सेंड कर सकते हो। इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आपका यहाँ पर जो मैं क्वेश्चन पेपर, यहाँ पर एक लड़के ने मेरे को ये पेपर सेंड किया है तो उसका जो मैं यहाँ पर सॉल्यूशन बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपका ये पेपर है तो सॉल्यूशन देखिए और कमेंट कीजिएगा कि आपके कितने सही आंसर थे, ठीक है। पहला क्या, सही विकल्प चुनकर लिखे। तो यहाँ पर पहले का आंसर अभी हमें नहीं मिला, इसका आंसर आप कमेंट कर सकते हो। दूसरा है, कुंडवा रोग किस फसल में लगने वाला रोग है, तो इसका सही आंसर हो जाए गेहूँ। गेहूँ में ये रोग लगता है, ठीक है। दूसरा है, ज्वार किस प्रकार का, किस परिवार का या किस कुल का, ये क्वेश्चन अधिकतर पूछ लिया जाता है कि कुल का सदस्य या परिवार, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रेमनी, ठीक है, याद रखिएगा। चौथा है, टीन या बांस को बनी नौका अगर टोकरी कहलाती है तो इसका हो जाएगा बेड़ी, क्या कहलाएगा, बेड़ी, ठीक है। इसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, यहाँ पर पांचवा क्या है, तो पांचवे का आंसर भी आप कमेंट कीजिएगा। छठवा है, मिट्टी इलोडन किया जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, कल्टीवेटर, क्या हो जाएगा, अ वाला कल्टीवेटर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, खालिस्तान की पूर्ति कीजिए या दूसरा क्वेश्चन है क्या है, खालिस्तान की पूर्ति कीजिए या रेगिस्तान में सही विकल्प चुनकर लिखे। तो पहला, देसी हल एक खालिस्तानी यंत्र है तो इसका सही आंसर हो जाएगा पटेला, ठीक है। दूसरा, रेल्त शब्द का अर्थ है, इसका आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर माल्चिंग मृदा क्षरण रोकने का एक है तो इसका हो जाएगा जैविक। और चौथा है, जो स्वसहिष्णु फसल है तो इसका आंसर हो जाएगा लवण, ठीक है, अम्लीय नहीं, लवण, ठीक है। और पांचवा, मृदा में खालिस्तान वायु पाई जाती है तो इसका आंसर हो जाएगा 25% अवाला, ठीक है। और बर्फ की नदियाँ किसे कहा जाता है तो आप इसका आंसर भी आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पर सही जोड़ी, तो यहाँ पर सही जोड़ी में आपका पहला क्या था, यहाँ पर देसी हल का खिंचाव, तो यहाँ पर इसका हो जाएगा 85 किलोग्राम, ठीक है। फिर क्या है, पेमोलॉजी का संबंध, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा फल विज्ञान से। तीसरा क्या है, सोनेलिका की उन्नत फसल, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, हो जाएगा गेहूँ, क्या हो जाएगा, गेहूँ, ठीक है। फिर क्या, कपास का वानस्पतिक नाम, तो यहाँ पर इसका दूसरे से मिलान। और मृदा में खनिज पदार्थ 45%, कितना, 45%। और यहाँ पर जो एक वाक्य जो क्वेश्चन है वही जो मैंने आपको बताए थे, यहाँ पर आप देख सकते हो। आपको जो सभी क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, अब यहाँ पर आप कमेंट कर सकते हो कि आपको मैंने यहाँ पर उद्यान विज्ञान की परिभाषा पढ़ाई या नहीं। अभी बताइए, उद्यान शास्त्र या विज्ञान या शास्त्र, आपको मैंने उद्यान शास्त्र की पढ़ाई थी, मतलब उद्यान विज्ञान और उद्यान शास्त्र एक ही होता है, ठीक है, समझ जाइए। फिर यहाँ पर आपको मैंने ये वाला क्वेश्चन बताया कि नहीं, मृदा संरक्षण की परिभाषा, यहाँ पर ज्वार और मक्का का वानस्पतिक नाम भी बताया था, ठीक है। अम्लीय मृदा में कोई 2 कारण, ये बताए थे मैंने आपको। मनुष्य द्वारा चालित 2 यंत्रों के नाम ऊपर ही आप लिख सकते थे, यहाँ पर आप लिख सकते थे देसी हल, ठीक है, या जो कल्टीवेटर, ठीक है। फिर कल्टीवेटर नहीं, देसी हल, ठीक है। फिर क्या, सिंचाई की परिभाषा आपको मैंने बताया था, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन बताया था मैंने, ऊसर मृदा के सुधार हेतु 2 उपाय, ये वाला क्वेश्चन बताया था। फिर आपको यहाँ पर विशिष्ट खेती और शुष्क खेती वाला अगर आप 2 नंबर के क्वेश्चन देखोगे तो 2 नंबर का क्वेश्चन का फर्स्ट अगर आप देखोगे तो शुष्क खेती वाला ही आपको मैंने बताया था, ठीक है। फसल उत्पादन की परिभाषा आपको बताई थी, फिर फसल चक्र की परिभाषा आपको बताई थी। तो यहाँ पर आपके जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे सभी क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे। अगर आपको अभी भी यकीन है तो टेलीग्राम चैनल पर जाइए और वहाँ पर जाकर जितने भी मैंने आपको 3 पीडीएफ दिए थे उन पीडीएफ से मिलान करके देख सकते हो। अगर आपके डिस्ट्रिक्ट के पेपर का सॉल्यूशन चाहिए तो हमें यहाँ पर आप इंस्टाग्राम पर जाइए, इंस्टाग्राम पर जाकर आपके पेपर का जो आपके जो पेपर की जो फोटो है सेंड कर दीजिएगा, आपको मैं सॉल्यूशन बता दूंगा, ठीक है। नहीं तो आप इंस्टाग्राम पर आके मैसेज भी कर सकते हो, आपके डिस्ट्रिक्ट का पेपर कौन सा, मतलब कौन से डिस्ट्रिक्ट से हो। तो यहाँ पर अगर आपका पेपर अच्छा गया हो तो आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हो और आपके कितने नंबर आ सकते हो हमें कमेंट कीजिएगा। और इसके बाद आपको कौन से पेपर की वीडियो चाहिए कमेंट कीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते वीडियो में, जय हिंद।